बिल्कुल, वो अल्हम्दुलिल्लाह जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि This is उस what I फ्रेंचाइज़ love. का कैप्टन हूँ कि जो 2 बारी चैंपियन। क्या बात। शादाब खान की कहानी, उनकी अपनी ज़बानी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज मैं ना शादाब खान की कहानी उनकी खुद की ज़बानी सुनने वाली हूँ। देखिए, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने नाम रोशन कर दिया, नॉट ओनली इन दिस T20 वर्ल्ड कप 2022 पर, उससे पहले भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस तो ऑलरेडी हो ही चुके थे, बट इस वर्ल्ड कप के अंदर तो उन्होंने क्या धाक जमाई है। और एज एन इंडियन मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा उन्हीं से एक्सपेक्टेशन की जा रही थी आउट परफॉर्म करने के लिए। इन द फाइनल मैच आई एम टॉकिंग अबाउट, एक विकेट तो लिया ही था, 20 रन भी मारे ही थे, और 4 ओवर में खाली 20 ही रन पड़ने दिया। बैट्समैन, बॉलर, सब ऑलराउंडर हैं ये भैया। और एक बात और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सभी क्रिकेटर्स की है कि वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके अंदर कोई एटीट्यूड या ईगो जिसे कहते हैं ना, हम गुरूर नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो हर एक सेंटेंस के बाद बोलते हैं कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहते हैं। एंड दिस थिंग हैव टॉट मी इन लाइफ टू स्टे ग्राउंडेड फॉर एवर। और कभी भी ऐसी फीलिंग दिमाग में नहीं लानी कि हम तो बहुत ही बड़े आदमी हो गए हैं, हमारे नक्शे कदम पर दुनिया चलती है, या हम ही हैं भैया आज के सुपरस्टार, तो बाकी सब तो ऐवे ही हैं। क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही ब्यूटिफुली डिजाइंड है। अगर आप शिद्दत से मांगते हैं ना कि प्लीज आई रियली वांट टू अचीव दिस इन लाइफ, दिस इज माय ड्रीम, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आपको मिल जाता है वो चीज जो आपको मांगने पर ऊपर वाले से मिली है, उसके लिए आप गुरूर कर कैसे सकते हैं। चलिए ऐसे ही मोहब्बत भरी गुफ्तगू करेंगे, पर इस वीडियो को देखने के बाद दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। तो फिर मैं लंबा रूट लेता था कि यार मुझे वो देख ना लें, मुझे बुला लेंगे, कहेंगे कि यार बॉलिंग कर लो। मैं फिर लंबा रूट लेके उधर साइड पे फुटबॉल हो रही होती थी तो मैं उधर जाता था, फुटबॉल खेलता था। चैंपियन ट्रॉफी जीत के आए तो उसके बाद फंक्शन हो रहे थे जो हमारे, तो हमारा फंक्शन था लाहौर। तो मैं सुबह निकला तो हम नए नए अमीर बने थे। This pick is with actually Islamabad, and Islamabad with this pick they've taken Shadab Khan from Islamabad. Whoa, he's from Islamabad. Love it. The style. Girls are going crazy over him right now. आपको पता है पूरी दुनिया भर में हो रहा है ये चर्चा। Will you marry me शादाब खान? ये मैं नहीं, लड़कियां बहुत सारी बोल रही हैं। I don't wanna get married ever. असल में हम गांव में रहते थे। गांव से जो मेरे से बड़ा भाई है महताब, वो बहुत अच्छा खेलता था गांव में, मेरे ख्याल सबसे अच्छा प्लेयर था। तो हमने चांस लिया कि उधर हम शहर चले जाते हैं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा भाई इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो वो कह रहा था कि यार आप लोग इधर ही आ जाओ, इधर पढ़ लो, क्योंकि इधर फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छी होती हैं, तो आप इधर आ जाएँ सारी पूरी फैमिली। तो हम इधर शिफ्ट हुए। तो मेन मोटिव यही था कि महताब इधर क्रिकेट भी खेल लेगा और हम सब लोग जो छोटे हैं वो पढ़ लेंगे। तो महताब ने यहाँ क्रिकेट स्टार्ट नहीं की, और हमारे घर के साथ ही एक क्लब था, तो मैं वैसे ही जाता था। मुझे इतना हार्ड बॉल का नहीं शौक था, मतलब खेलता था, क्रिकेट का शौक था, लेकिन इतना नहीं था कि जैसे ही मैं एंटर होता था तो नेट लगे होते थे, मैं चाहता था कि मैं नेट्स पे नहीं जाऊँ। तो फिर मैं लंबा रूट लेता था कि यार मुझे वो देख ना लें, मुझे बुला लेंगे, कहेंगे कि यार बॉलिंग कर लो। मैं फिर लंबा रूट लेके उधर साइड पे फुटबॉल हो रही होती थी तो मैं उधर जाता था, फुटबॉल खेलता था। शुरू में जब मैं खेल रहा था क्रिकेट तो मुझे लगता था कि मेरा सेंट्रल लेवल अंडर 19 है, अंडर 19 का मैं प्लेयर हूँ, इससे ऊपर का मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। तो जब मैं अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेल के आया तो मैंने कहा कि मेरे पास क्रिकेट ख़त्म, क्योंकि मैं इतने लेवल का प्लेयर था और वो ख़त्म हो गया। फिर जब पाकिस्तान कप हुआ जिसमें लिस्ट ए का मेरा डेब्यू हुआ, मिसबा वाले लोग सारे खेल रहे थे, तो जब मैंने वहाँ बॉलिंग की, वहाँ खेला, तो मैंने कहा कि नहीं यार मेरा लेवल थोड़ा है ऊंचे, क्योंकि मैं अगर इनके साथ खेल सकता हूँ, ये दुनिया के बड़े प्लेयर हैं, तो मतलब मैं हर किसी के खिलाफ खेल सकता हूँ। तो उधर मुझे खुद पे बिलीव आया कि नहीं यार क्रिकेट वो अंडर 19 लेवल नहीं, मैं ऊपर लेवल का प्लेयर हूँ। तो जब मैं पाकिस्तान एक टूर किए, स्पेशली जिम्बाब्वे वाला, क्योंकि जिम्बाब्वे की फुल टेस्ट स्क्वाड्स खेल रहा था, और उधर मैंने जब परफॉर्म किया तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार कि मेरे में कुछ है। जब मैं पिक हुआ तो टीवी पे तो नहीं देख सका, क्योंकि हम लोग फ़्लाइट पे थे, वापस आ रहे थे जिम्बाब्वे से, पाकिस्तान ए का टूर गया था वहाँ। तो एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे मैसेज आए हुए थे, आपका भी, मैं रेहान भाई का मैसेज आया, हसन चीमा का मैसेज आया, मुझे घर वालों को आया हुआ था कि आप पिक हो गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सप्लीमेंट्री पिक में। और उस टाइम मुझे नहीं पता था कि सप्लीमेंट्री पिक क्या है, और टीम के साथ जाते भी हैं। तो मैंने पूछा, जब हमारा कैंप लगा तो मैंने आपसे पूछा भी था कि मैं जाऊंगा भी सही कि नहीं।
out. Ian Morgan hits a big wicket. Big deal. The young guy has done it. मुझे खुद पे इतना बिलीव था कि यार अगर मैं चला गया तो इंशाल्लाह इधर से मैं पाकिस्तान खेलूँगा। और जब PSL खेला तो मतलब अगर आप संगाकारों को रिसीव कर रहे हो तो इसका मतलब आप दुनिया में किसी भी प्लेयर को रिसीव कर सकते हो। मर्जिंग जब प्लेयर आता है तो वो थोड़ा नर्वस होता है और मैं तो ज़्यादा ही था क्योंकि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेला नहीं था। अंडर 19 से डायरेक्ट मतलब पाकिस्तान एक टूर किया और उधर से PSL के लिए आ गया तो नर्वस था काफ़ी। लेकिन मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड का और PSL का बहुत अहम किरदार है मुझे बनाने के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह मुझे शुरू से सपोर्ट किया या डीनो था, वसीम भाई थे, रेहान भाई, हसन भाई, जिस तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया। क्योंकि मेरा जो तीसरा साल था वो इतना अच्छा नहीं गया था क्योंकि मैं इंजरीज़ की वजह से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया और क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ देखी कि उनको लगा था कि मैं कैप्टन मटेरियल हूँ। तो जब PSL 5 हुआ उन्होंने मुझे कैप्टन बनाया। तो एक ऑनर की बात है कि आप उस फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं जो 2 टाइम चैम्पियन है और आप एज ए इमर्जिंग प्लेयर आए और आप 2 साल बाद कैप्टन बने हैं, तो बिल्कुल वो अल्हम्दुलिल्लाह जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना काम है कि उस फ्रेंचाइज का कैप्टन। हाँ बिल्कुल, चैम्पियन ट्रॉफी जीत के आए तो उसके बाद फंक्शन हो रहे थे जो हमारे, तो हमारा फंक्शन था लाहौर। तो मैं सुबह निकला तो हम नए नए अमीर बने थे तो मुझे आइडिया भी नहीं। अब हम जा रहे मोटरवे पे तो थोड़ी देर कलाकार के पास कोई 20-1 किलोमीटर रह गया था तो गाड़ी ना मिसिंग करने लगा। मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये कैसी गाड़ी है यार, ये अभी से मिसिंग करना, नई गाड़ी और मिसिंग गाड़ी। कहते हैं चलो तुम अभी वापस आओ तो फिर मैं देखता हूँ ना। तो 1 किलोमीटर के बाद वो उसका ना वो बंद हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, मुझे समझ भी नहीं आया, मुझे तो पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये कैसी गाड़ी, अब गाड़ी बंद हो गया, मैं क्या करूँ। कहते हैं पेट्रोल डलवाया था। मैंने कहा नहीं मैंने तो पेट्रोल नहीं डलवाया। कहते हैं यार फिर उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा। मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, उन्होंने कहा वो पेट्रोल लेके आए। तो फिर मैं गया कलाकार तक पहुंचा, वहाँ पेट्रोल डलवाया। लेकिन हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। जब मैं पेट्रोल डलवा रहा था तो मुझे फ़ोन आया कि यार वो फंक्शन कैंसिल हो गया। तो मैं वहाँ से वापस आ गया। That was so sweet. I have to agree. बहुत जी बिल्कुल। बोथा आया, बोथा के साथ मैंने पहले काम किया था CPL में, लेकिन एज ए कैप्टन अब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है क्योंकि इजी माहौल रखना, जिस तरह मैं खुद काम हूँ वो भी काम है और सिंपल चीज़ें रखते हैं, सिंपल प्लान बनाता है और उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और रोमी भाई उनके लिए थोड़ा दुखी भी हूँ क्योंकि जिस तरह का वो बॉलर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारा इंजर्ड रहा है 2 साल से। लेकिन कोचिंग में है तो उसकी नई जॉब है और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है क्योंकि जिस तरह का वो बॉलर था, जितनी उसके पास वैरायटी थी तो वो काफ़ी हेल्प कर रहा है हमारे फास्ट बॉलर के लिए। यंगस्टर जिस तरह आकिफ है, ज़ीशान है, वसीम जूनियर और सीनियर के साथ भी, क्योंकि जिस तरह उसके पास स्किल्स थी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऐसा कोई बॉलर नहीं था जिसके पास इतनी स्किल्स। गर्मी तो है, वो तो मेरे ख्याल सब टीमों के लिए एक जैसा मौसम है और वही उस चीज़ का होना चाहिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरा जिस तरह के हम अपने आप को खुद प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि जो प्रैक्टिस सेशन भी हुए हैं और हमारे पास टाइम भी मिला है, हमें 6-7 प्रैक्टिस सेशन मिले हैं, तो इसका मतलब कि हम यूज़ टू हो जाएं। और पाकिस्तान में भी हम गर्मी के लिहाज से तो थोड़ा यूज़ टू होते हैं, लेकिन इधर थोड़े काफ़ी ज़्यादा ही है। लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको हर मौसम में, हर सिचुएशन में खेलना आना चाहिए और होपफुली जिस तरह के हमारे प्लेयर्स प्रैक्टिस में एफर्ट कर रहे हैं और शो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अमेजिंग। आई रियली लव द फैक्ट कि उन्होंने ये चीज़ ग्लोरीफाई करी कि हमें ना उस चीज़ की चिंता करनी चाहिए जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जिन चीज़ों को, कुदरत को हम नहीं बदल सकते हैं तो हमें उसकी चिंता बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। खैर चिंता इन जनरल करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि टेंशन करने से भी कुछ ठीक होता तो है नहीं। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट, डोंट वरी, टेक रिक्वायर्ड एक्शन जो कि आपकी करंट सिचुएशन को बदल देगा, पर नो टेंशन एट ऑल, कोई चिंता नहीं। आपने शायद वो कोट सुना होगा कि चिंता
चिता के समान है, तो जीते जी चिता थोड़ी बनना है। मुझे बेहद अच्छा लगा जब इन्होंने वो अपना कार वाला इंसिडेंट बताया। अदरवाइज कुछ लोग इतने ज़्यादा एटीट्यूड में होते हैं कि वो अपनी ये सब जो हंसी मजाक वाली चीज़ें वो शेयर नहीं करते। वो ऐसे हो जाता है कि अरे हम तो पैदाइशी अमीर हैं, तुम्हें क्या पता। बट इट्स नॉट द केस विद हिम एंड नीदर ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्लेयर, नो वन। सारे ही बहुत सेटल डाउन टू अर्थ, एवरीवन इज लाइक दैट ओनली। बट जैसा किस्सा शादाब खान साहब ने बताया वैसे किस्से हमारे साथ भी होते रहते हैं। देखो मुद्दे की बात यह है कि जब वो इतने ग्राउंड लेवल से जीरो से हीरो पर पहुंच सकते हैं तो हम भी अपनी ज़िंदगी में फ़तह हासिल कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। क्योंकि जो जीत है ना, ऑल द कैपिटल दैट यू हैव इज़ ऑल हेयर, यहीं पे सब कुछ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपने दिमाग में सोच लिया ना कि आप वर्ल्ड के नंबर 1 हैं इन स्पेसिफिक फील्ड, तो आप डेफिनेटली उसको अचीव कर लेंगे वन डे। यू जस्ट हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली ऑन योर ड्रीम, डू नॉट गिव अप ऑन इट। रोज़ाना अपने सपनों के लिए काम करो, एक दिन ख्वाब पूरा हो जाता है। मेरा भी ख्वाब था कि मैं एक दिन आपसे मिल पाऊँ, और आज मैं मिल पा रही हूँ, सो वेरी हैप्पी फॉर दैट। और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है खुशियाँ। अमीरी गरीबी सब अपने दिमाग में। कभी इनको भी ऐसा महसूस होता होगा यार मेरे पास गाड़ी नहीं है, पर फिर भी वो उस वक्त को एंजॉय कर रहे थे। तभी वो आज हंसते हंसते खिलखिलाते नाचते गाते इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अभी उनके इस पॉजिटिव बिहेवियर को पूरी दुनिया एंजॉय कर पा रही है। तो आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं ऐसे बेहतरीन वीडियोस के साथ आपको रोजाना मिलती रहूंगी। आई एम निधि फ्रॉम इंडिया। आई होप यू लव्ड इट। कमेंट करके मुझे बता दिया करो यार कैसा महसूस होता है रिएक्शन वीडियो देखने के बाद। ख्याल रखना अपना, अपनी अम्मी जान का, अबू जान का, एवरीवन इन योर फैमिली। टेक केयर ऑफ एवरीबडी, जिसे भी आप अपना परिवार समझते हैं। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज।